जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी के रिवीजन हम लोग कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही इसमें से स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। जी बिल्कुल सही बात है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू जी के नेतृत्व में तैयार किया गया था। उसमें आपका मूल अधिकारों का जिक्र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। अनुच्छेद जो आपका 13 है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। और इस स्थिति में यदि वो कुछ भी ऐसा पाता है कि जिससे मौलिक अधिकार को कम करने की कोशिश की जाती है या ख़त्म होता है, तो उस कंडीशन में उस कानून को मूल्य को जीरो कर देता है। यह शक्ति जो आपका है उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत मिलता है और उच्च न्यायालय को 226 के तहत दिया जाता है। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय 32 के तहत और उच्च न्यायालय हो जाएगा 226 आर्टिकल के तहत यह शक्ति न्यायालय को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद हो जाएगा आपका 12 से लेकर 35 तक। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है आपका, इसमें नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं। तो याद रखेंगे, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो याद रखिएगा, 12 से 35 तक वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हम 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद हैं, हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस के माध्यम से जिक्र करेंगे। तो आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इससे संबंधित सही आंसर हमें फाइंड करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। मौलिक अधिकार जो आपका है आपातकाल की स्थिति में निलंबित की जा सकती है। यह स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत दे रखे हैं, तो आप इसको देखेंगे। मौलिक अधिकार जो हमें है, राज्य की कृत्यों के विरुद्ध हमें एक सुरक्षा, एक हमें गारंटी देती है। इन्हें केवल आपातकाल की स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 358 और 359 के तहत मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया गया है। तो याद रखेंगे, इमरजेंसी के समय में 20-21 अनुच्छेद को छोड़ के बाकी अनुच्छेद को ख़त्म किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद जो 14 हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 14 के तहत विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह जो उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश के नागरिक हो या विदेशी हो, सभी को यह अधिकार दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ध्यान देंगे, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 5 के तहत
यह बातें कही गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की बातें जो है अनुच्छेद 15 के 5 के तहत कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसदीय संघ या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 13। याद रखेंगे। अनुच्छेद जो 13 है आपका, यह प्रावधान इसमें किया गया है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उसे कम करने की कोशिश करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया हो तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। मतलब उस कानून को जो इस मौलिक अधिकारों को कम करता हो या छीनता हो, तो आर्टिकल 13 के तहत यह न्यायालयों के अधिकार दिया गया है कि उसे पुनर्विलोकन के शक्ति के तहत उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। आपका अनुच्छेद जो 32 ऑप्शन में दिया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 जो है आपका संवैधानिक उपचारों की इसमें बात कही गई है 32 के तहत। 326 जो हो जाएगा, लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यह बातें कही गई है। वयस्क मताधिकार 326 के तहत हो जाएगा। अनुच्छेद हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा संवैधानिक उपचार हो जाएगा। अनुच्छेद 245 जो उसमें दिया है, 245 के तहत हम केंद्र एवं राज्यों के द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार की बातें करते हैं। अनुच्छेद 13 जो हो जाएगा आपका, आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसे हमें पहचान करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। आप देख लें, पहला और तीसरा इसका सही आंसर। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। याद रखेंगे, भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत जो है आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जो ये हमें प्राप्त है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यह गैर नागरिकों को या विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 की बातें करेंगे तो ये नागरिक हो या गैर नागरिक हो, अनुच्छेद 14 के तहत अधिकार जो भी हैं वो सभी को प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं जो हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा 19 से लेकर 22 तक। याद रखेंगे, भाग 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपका जो 4 अनुच्छेद हैं, यह आपका स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ये जो 4 अनुच्छेद है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं डिटेल में। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें कही गई है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 20 हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से संबंधित बातें कही गई है। फिर से एक बार सुन लीजिए। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से बातें कही गई है। अनुच्छेद 21 हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बातें कही गई है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बातें कही गई है। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 22 की बातें करेंगे तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इस तरह से हम 4 अनुच्छेद को देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। याद रखेंगे, अनुच्छेद 14 से लेके जो 18 तक आपका है, समता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। चलिए इनको एक बार हम देखते हैं। तो याद रखेंगे, अनुच्छेद अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 की बातें करेंगे तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। याद रखेंगे, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 देखेंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 जो हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 18 जो हो जाएगा उपाधियों का अंत हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 14 आपका विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 हो जाएगा लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 हो जाएगा उपाधियों का अंत। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसे निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। याद रखेंगे, इसमें से नहीं है पूछ रहा है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के अधिकार सम्मिलित नहीं है, इसमें से फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता, ऑप्शन डी। आर्थिक समानता का जिक्र नहीं किया गया है, तो आप याद रखिएगा। कानून के समक्ष समानता हो जाएगा अनुच्छेद 14। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 हो जाएगा। सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 हो जाएगा। सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 हो जाएगा तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, कानून के समक्ष समानता हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14, सामाजिक समानता हो जाएगा अनुच्छेद 15, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 हो जाएगा। आर्थिक समानता का जिक्र इसमें नहीं किया गया है, तो ए वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। तो इसको याद रखेंगे, ए वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है आपका बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत कुछ बातें हैं, सुन लीजिए। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी बच्चों को 14 से कम का बच्चा होगा तो उसे हम काम करने के लिए किसी कारखाना फैक्ट्री में उसे हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका 14 होगा। बाकी ये अनुच्छेद जो 17 हो जाएगा आपका अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद हो जाएगा 17। अनुच्छेद 18 हो जाएगा उपाधियों का अंत हो जाएगा। अनुच्छेद 23 जो आपका हो जाएगा मानव का दुर्व्यवहार एवं बालक श्रम या तस्करी से संबंधित है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनुच्छेद 23। तो याद रखिएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत यह बातें कही गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 हो जाएगा आपका विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 19 दे रखा है तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें कही गई है। इस तरह से आपका चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। अनुच्छेद 14 हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। दोस्तों ध्यान देंगे, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 19 का 1 का क के तहत अ, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया। याद रखिएगा, यह प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 वन के क के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिकों को अधिकार है? हमें झंडा फहराने का जो अधिकार दिया गया है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हमें राष्ट्रीय झंडा को फहराने का हर नागरिकों का यह अधिकार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 21 है, दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार हमें है, जिसमें विदेश भ्रमण का भी अधिकार शामिल है। तो याद रखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत हमें कहीं भी जाने का अधिकार है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25। याद रखेंगे, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। इसी के अंतर्गत आपका सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है उसे देखना है। तो याद रखिए, इसमें से देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद जो 23 है आपका, मानव के दुर्व्यवहार एवं बालक श्रम का प्रतिबंध, ये सही बात है, सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 आपका 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को हम जबरन कारखानों में काम के लिए नहीं लगा सकते हैं। आपका अनुच्छेद 23 हो जाएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बाल श्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 26 जो हो जाएगा आपका धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 29 दे रखा है इसमें, शिक्षण संस्थानों में एक गलत दे रखा है, अनुच्छेद 29 ये नहीं होगा। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संबंध में बातें कही गई है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण में बातें कही गई हैं। तो इस तरह से इसका आंसर गलत हो जाएगा आपका 829। बाकी आपका ये 3 एकदम सही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें से भी आपको गलत स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो देखिए,
पहला दे रखा है मानव के दुर्व्यवहार तथा बाल श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 भी सही है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 भी सही दे रखा है। तो इसमें गलत क्या है, तो गलत आपका ऑप्शन डी जो है गलत दे रखा है। बाकी इसमें आपका 3 ऑप्शन सही दे रखा है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो 31 आपका है, शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार से संबंधित नहीं होकर ये इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको हम 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 31 के अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति का जो अनिवार्य अर्जन से संबंधित बातें था, जो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे निरस्त कर दिया गया है और इसे 300 का क में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और इसके पार्ट 2 आएगा। मौलिक अधिकार एक वीडियो और आएगा, उसमें हम लोग मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कल इसका पार्ट 2 भी आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्रतिक्रिया अपना ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।